हिंदी साहित्य साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लेखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन किसने अपने निबंध में किया है? उत्तर है गुलेरी जी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेमचंद्र के व्याकरण, यहाँ पे जो हेमचंद्र का लिखा हुआ व्याकरण है उसमें जो दोहे उन्होंने प्रयोग किए हैं उसको, और प्रबंध चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि रचना है वो हो गई, और कुमारपाल प्रतिबोध, इसमें जो संग्रहित रचनाओं का जो कुछ भी इनके अंदर दोहे संग्रहित हैं उनका विद्वतापूर्ण विवेचन किसने अपने निबंध के अंतर्गत किया है? तो आंसर हो गया गुलेरी जी ने। अब यहाँ पे मेरे दो प्रश्न हैं, आपको बताना है हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम था, प्रबंध चिंतामणि एक रचना आई है, ये किसकी रचना है, और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सबको याद हैं, तो इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये इन तीनों रचनाओं का जो वर्णन है वो अपने निबंध में करने वाले कौन थे? तो गुलेरी जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित बौद्ध गानो दोहा, तो बौद्ध गानो दोहा के संदर्भ में पूछा जाता है किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है? हरप्रसाद शास्त्री जी की रचना है। उनके देखने में नहीं आया, यहाँ प्रश्न आपको इस उनके से ही है कि उनके देखने में नहीं आया, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। यानी कि देश के पूर्वांचल में प्राप्त जो अभ्रंश की रचनाएं थी उसका उल्लेख नहीं कर सके। इसमें उनके से अभिप्राय क्या है? तो जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि हरप्रसाद शास्त्री ने भी उस समय 1916 में बौद्ध गानो दोहा इस तरह के इसका संपादन किया था, तो इस तरह की रचना इनके देखने में नहीं आई, तो ये उनके से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने, हमने पढ़ा कि इन्होंने हेमचंद्र के व्याकरण का, चिंतामणि का, कुमारपाल प्रतिबोध का, सारी रचनाओं को इकट्ठा करके अपने निबंध में इन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें जो हरप्रसाद शास्त्री ने भी संपादन किया था बौद्ध गानो दोहा, तो इसका उन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया, तो उसके संदर्भ में है कि उन्होंने उसमें पूर्वांचल में प्राप्त जो अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख था वो उनके उसमें देखने को नहीं मिला। तो ये प्रश्न घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि किसका नहीं किया है, तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानो दोहा का नहीं किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। या कहेंगे कि किसके संज्ञान में नहीं आया था, तो गुलेरी जी के संज्ञान में नहीं आई थी रचना। किसकी रचना? हरप्रसाद शास्त्री की, जो 1916 में बौद्ध गानो दोहा नाम से इन्होंने संपादित किया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल के भीतर अभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में इसको दिया है। यहाँ पे दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये शुक्ल जी का कथन है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि यह कथन शुक्ल जी ने किस में दिया हुआ है, तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में इसको दिया है। देखिए उनकी पुस्तकों के बहुत संस्करण निकले हैं, तो प्रथम संस्करण जो है उसकी भूमिका में इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। तो यहाँ पे शुक्ल जी के संबंध में कोई और के द्वारा कहा सा ये प्रतीत हो रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को, कि अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक और रोचक अंतर्विरोध मिलता है। एक और रोचक मतलब अंतर्विरोध, मतलब दोनों बातें विरोधी सी प्रतीत हो रही हैं। वह एक और अपभ्रंश, एक और तो इन्हें क्या कहे कि एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय 1050 संवत से पाते हैं, और दूसरी ओर ये क्या कहते हैं कि बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। तो ऐसे दो अंतर विरोधी मत इनके उसमें देखने को मिलता है। ये उपयुक्त कथन शुक्ल जी के संदर्भ में किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन ये है कि अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो दो रोचक अंतर विरोध उनको मिलते हैं। तो कैसे अंतर विरोध मिलते हैं? एक जगह तो ये कहते हैं कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार जो है वो भोज और मुंज के समय लगभग 1050 संवत में पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्ध की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। ये दोनों एक अंतर विरोध वाली बातें करते हैं। कौन कहता है शुक्ल जी के संबंध में? तो ये कथन है बच्चन जी का। अगला प्रश्न है पांचवा,
सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश से अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। परंतु प्रस्तुत कथन किस लेखक का है तथा इस कथन के आधार पर विशेष रूप से लेखक द्वारा किस सिद्ध का नाम लिया गया है और उनका समय कितना ठहराया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 प्रश्न छिपे हुए हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाएं, ध्यान से कथन को देखिएगा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश से अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है। पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि जो एक कथन दिया है यहाँ से इधर तक, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये शुक्ल जी का है। ठीक है। फिर अगला है, इस कथन के आधार पर विशेष रूप से लेखक द्वारा किस सिद्ध का नाम लिया गया। तो यहाँ पे इस कथन को कहने का मतलब था कि किसी एक पार्टिकुलर सिद्ध के लिए बात कही थी, तो वो है कणहप्पा। और उनका समय इन्होंने कितना ठहराया है, तो संवत 900 के उपरांत ठहराया है। तो तीनों बातें ध्यान रखें। चाहे शुक्ल जी को लेके कहीं से भी ये प्रश्न बनता है कि उन्होंने किस का समय संवत 900 के उपरांत का बताया है, तो वो कणहप्पा है। और ये कथन के साथ साथ उन्होंने किस सिद्ध को स्पेशली वहाँ पे कहा गया है किस सिद्ध के बारे में, तो वो भी कणहप्पा है। अगला प्रश्न है छठा, सुबंत, तिङंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों यानी कि पाली और प्राकृत ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। किसमें, जो अपभ्रंश है वहाँ पे आके भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उनके नए सुबंतों तिङंतों की सृष्टि की मतलब जो ये अपभ्रंश के बाद की जो भाषा हो गई वहाँ पे बदलाव आ गया था। और इन्होंने फिर क्या किया था, परिवर्तन आया और नए सुबंत तिङंतों की सृष्टि की। ये कथन किससे संबंधित है, तो ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। और किससे है, इनकी जो पुस्तक है काव्यधारा 1945 उसमें ये कथन इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे आप सुबंत और तिङंत इन शब्दों का प्रयोग प्राचीन जो पाली और प्राकृत है उससे करते हुए संस्कृत ने भी नहीं छोड़ा था। ये जानते हुए अपभ्रंश में आकर के उसका रूप फिर परिवर्तन हुआ आगे कुछ चल के। ये चीज़ें किसने कही थी, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा ये कही गई है अपनी पुस्तक काव्यधारा 1945 में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब मुसलमान वो मानते हैं, शुक्ल जी ने कहा है कि जो ईसाई आगमन मतलब भगवान का भजन करने के उपरांत इनके पास क्या बचा। वहाँ पर भी आपने ये देखा होगा कि अगर मुसलमान ना आए होते तो भी मतलब ऐसी स्थिति क्रिएट होती। ये हजारी जी कहे हुए थे। बस वही कथन है। पुरानी हिंदी मानने वाले जितने भी मत वाले रहे, चाहे वो गुलेरी जी रहे, चाहे श्याम सुंदर दास रहे या क्या कहते हैं शुक्ल जी रहे, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन हैं, शुक्ल जी हैं, गुलेरी जी हैं, इन्होंने माना हो। लेकिन इनको नहीं माना, किसने नहीं माना, तो अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहने वाले हैं, चाहे स्पेशली जो फर्स्ट नाम आता है गुलेरी जी का, तो उन्हीं को अब यहाँ पे कौन कह रहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। तो नहीं कहता के संदर्भ में अगर पूछता है, कहते हैं में पूछते हैं, तो हमने पहले भी देखा है शुक्ल जी का नाम आता है, गुलेरी जी का नाम आता है। तो वैसे यहाँ पे कौन नहीं कहता है पूछता है, तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं माना है। ठीक है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 8वां प्रश्न है, आदिकाल को 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के अंतर्गत मानते हुए इसकी 2 श्रेणियाँ। ये समय तो ठीक है, ये समय किसने माना है भी प्रश्न बन सकता है। छोटा सा क्वेश्चन कि 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक के समय को आदिकाल का किसने माना है, तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते हैं तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आदिकाल के 1000 से लेकर 1400 के अंतर्गत 2 श्रेणी, कितनी श्रेणियों में बांटी, तो ये भी आपको उत्तर ध्यान रखना है कि 2 श्रेणियों में। बहुत छोटे छोटे प्रश्न अगर उठते हैं कि हजारी जी ने आदिकाल का जो समय 1000 से 1400 के बीच में माना, इसको उन्होंने कितने श्रेणियों में बांटा था, तो 2 श्रेणियों में। अब यहाँ पे एक असंगत करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि 2 श्रेणियों में कौन सा संगत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो 2 श्रेणियाँ इन्होंने मानी थी, एक माना था कि जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा माना था मूल रूप से उत्पन्न भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। तो ये दोनों तरह से बांटने वाले कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। यहाँ पे आपको तीनों प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखना है। समय पूछे तो 1000 से 1400 हजारी प्रसाद द्विवेदी, कितनी श्रेणियों में बांटा, 2 श्रेणियों
श्रेणियों में, और 2 श्रेणियों में जैसे ऑप्शन दे दे जैन प्रभावपन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश, दूसरा दे दे मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं, तीसरा दे दे कोई नहीं, चौथा दे दे दोनों सत्य हैं। तो इसमें आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि एक में उन्होंने जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाओं को रखा और दूसरी श्रेणी में इन्होंने मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाओं को रखा। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है हेमचंद्र के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पेंगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद इन्होंने 1000 से 14 के अंतर्गत किस श्रेणी के अंतर्गत माने। इन्होंने से तात्पर्य है ये हजारी प्रसाद, अभी हमने उनका समय देखा था कि इनका समय 1000 से 1400 इन्होंने माना है, तो यहाँ पे इन्होंने से तात्पर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हेमचंद्र जी हो गए, इनका जो व्याकरण ग्रंथ हो गया, मेरुतुंग की रचना हो गई, और प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इन्होंने से तात्पर्य तो 1000 से 1400 हो गया। तो हजारी जी का एक कथन है, हजारी जी क्या कहते हैं कि हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ था, आपको पहले प्रश्न में मैंने बताया, तब तक अभी आपके उत्तर आ भी चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनका व्याकरण ग्रंथ है, आप जानते हैं हिंदी शब्दानुशासन, जो शब्दानुशासन करके इनकी रचना है हेमचंद्र की शब्दानुशासन, वो व्याकरण ग्रंथ है इनका हेमचंद्र शब्दानुशासन या शब्दानुशासन नाम से आती है। वहीं हिंदी शब्दानुशासन आएगी तो फिर वो किशोरीदास की हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है इसको कि हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ है वो 2 नामों से जाना जाता है, या तो हेमचंद्र शब्दानुशासन करके या हेमचंद्र दूसरा है मेरुतुंग। तो मेरुतुंग की जो रचना है वो प्रबंध चिंतामणि है, और इनके दोहे हो गए। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, इसके दोहे हो गए, और प्राकृत पेंगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद। तो इतनी चीजें, जो प्राकृत पेंगलम है लक्ष्मीधर की, उसमें उद्धृत जो लोक भाषा के छंद हैं 1000 से लेकर 14 से अंतर्गत इन्होंने किस श्रेणी के, अभी हमने उनकी 2 श्रेणियां पढ़ी हैं, अब उन 2 श्रेणियों में से उन्होंने इतने लोगों की बातों को रखा हुआ है। हेमचंद्र के व्याकरण को, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि को, अब्दुल रहमान के संदेश रासक का चीजें, और प्राकृत पेंगलम प्राकृत पेंगलम में जो उद्धृत लोक भाषा के छंद हैं, ये 4 बातें आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। हेमचंद का व्याकरण हो गया, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि हो गई, उसके दोहे हो गए, अब्दुल रहमान के संदेश रासक की बातें हो गई, और प्राकृत पेंगलम के जो लोक भाषा के छंद हैं वो हो गए। तो ये 4 बातें दिमाग के अंदर ऐसे बिठाएगा कि इन्होंने किस श्रेणी में, आदिकाल में भी किस श्रेणी के अंतर्गत रखे हुए हैं। तो ये इन्होंने प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखे हैं, जिसका नाम है जैन प्रभाव परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जैन प्रभाव परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाओं के अंतर्गत इन्होंने किस किस को रखा है। तो इतनी चीज़ों को, ये 4 कवियों के दोहे या उन चीज़ों को रखा हुआ है। रासो काव्य की गणना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस श्रेणी के अंतर्गत की है। अब हम आदिकाल में रासो ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तो जो रासे काव्य की गणना हुई है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्वितीय श्रेणी, यानी कि जो मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाओं के अंतर्गत इन्होंने रखा है। तो 2 श्रेणियों में बांटे हैं, किसमें उन्होंने, देखिए चारों कवियों का जो जहाँ पे नाम आया है वो इन्होंने प्रथम में रखा है, और जो जिसमें कुछ नहीं है, केवल रासो ग्रंथ को लेकर के जो बात आती वो इन्होंने दूसरी श्रेणी, यानी कि मूल रूप से अन्य भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाओं के अंतर्गत रखा हुआ है। अब याद रखने वाली बात है कि जैन वाला जहाँ आएगा वो प्रथम है, और उस जैन वाले में इन्होंने 4 कवियों की रचनाओं का नाम लेते हुए रखा है। और ध्यान रखना है कि अंतिम दूसरा है जिसमें मूल रचना आ रहा है, तो मूल वाले में जो दूसरी श्रेणी मूल को लेके है उसमें इन्होंने क्या रखा है, रासो काव्य की गणना की है। तो ये 2 बातों को कंठस्थ रखना है। और सबसे बड़ी बात बताएं तो यहीं पे बच्चन जी का एक मत है इनके लिए कि अब्दुल रहमान को, जो इनका संदेश रासक है, उसको ये जैन मतलब अपभ्रंश इसकी रचना में नहीं रखते हैं। तो ये स्वयं बच्चन जी प्रश्न उठाते हैं कि इन्होंने इसको कैसे यहाँ पे रखा है, जैसे प्रथम वाले में इन्होंने कैसे रखा है, यह मतलब कुछ उनको भी समझ में नहीं आता, केवल प्रश्न उठा दिया है कि ये किस तरह से इन्होंने यहाँ रखा, वो उनके संज्ञान में नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझना है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने रखी है, ये बच्चन जी का कहना है। अब है 11वां प्रश्न।
हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने माना? बहुत सरल सा प्रश्न है, ये भोलाशंकर व्यास ने माना है। 12वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री, जो आदिकाल की सामग्री है उसमें उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकाल कर, अगर इसको हिंदी साहित्य से निकाल कर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कथन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। ये भी क्या मानते हैं कि आदिकाल की सामग्री में जो उत्तर अपभ्रंश, मतलब अपभ्रंश को का पहले वाला नहीं, बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला जो अपभ्रंश है उसकी सारी रचनाएं आदिकाल के अंदर आ जाती हैं। ये मानना नगेंद्र का भी है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकाल कर, अगर उसको निकाल देते हैं, उत्तर अपभ्रंश को निकाल देंगे, तो अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा कर देना उचित नहीं है। मतलब जो उत्तर अपभ्रंश है या तो आप उसको अवहट्ट कहोगे, अवहट्ट से पुरानी हिंदी से हमारी खड़ी बोली या जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वो आती है। तो इनका कहने का मतलब है कि एक नया साहित्य खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। 13वां प्रश्न देखिएगा, अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर, अगर सिद्धनाथ साहित्य जो है उसको अगर हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें, तो ये अपभ्रंश साहित्य में रख दें, तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको मान के चलिए। किसने कहा है कि सिद्ध साहित्य को अगर हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दिया जाए, उसको अपभ्रंश में डाल दें, और हिंदी का जो समस्त भक्ति साहित्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पर भी जुड़ी हुई हैं, तो उनका मानना है कि जो भक्ति साहित्य है वो जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे देखेंगे, 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने। यह आपने गोविंद पांडे में भी क्वेश्चन देखा होगा कि जो शिव सिंह सेंगर हैं इन्होंने पुष्य या पुंड नामक कवि को प्रथम माना है। लेकिन ध्यान रखना है, जो ये समय इनका दे रहे हैं ना, तो ये 7वीं शताब्दी दी है। जबकि आप पुष्पदंत को जब पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि हजारी जी भी बाद में कयास लगाते हैं कि जो पुष्य दंत हैं, जो पुष्य को शिव सिंह सेंगर ने, मतलब जिनको पुष्पदंत या ये कहा है, वो पुष्य दंत ही होंगे। उनका समय 9वीं या 10वीं शताब्दी हजारी जी मानते हैं। तो आप बताइए, क्या इतना अंतराल हो सकता है? इतना अंतराल नहीं हो सकता है। लेकिन हमको ये देखना है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को प्रथम माना है, तो उन्होंने पुष्य या पुंड को माना है। अब ये वही पुष्य दंत हैं जिसको हम पढ़ते हैं या कोई और हैं, ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन समय के अकॉर्डिंग ये दोनों पुष्य या पुष्पदंत अलग अलग प्रतीत होते हैं। इनका समय जो है, जिसको शिव सिंह सेंगर ने माना है, ये 7वीं शताब्दी का है, और जो हम पुष्पदंत को मानते हैं वो 9वीं या 10वीं शताब्दी के हैं। तो इतने समय का इसमें अंतराल आ रहा है। तो इस हिसाब से दोनों अलग रखते हैं। लेकिन आगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हजारी जी का भी पढ़ेंगे, आगे देखिए। लेकिन यहाँ समय ध्यान रखेंगे, जिसको शिव सिंह सेंगर ने माना है वो 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का पहला कवि किसके द्वारा माना गया है? तो आपको ये याद होगा कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है 16वां, वर्ण विषय। इसको आप लोग सही कर लेंगे। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का भी बीजांकुर है। भक्ति काल का भी बीजांकुर है। प्रस्तुत मत किसका और किसके लिए कहा गया है? डॉक्टर नागेंद्र का है, और ये सरहपाद के लिए कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नगेंद्र जी का सरहपाद के संदर्भ में। तो सरहपाद के विषय में नगेंद्र जी क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से, ये दो बातें इन्होंने सरहपाद के लिए कही हैं। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य, किनका? सरहपाद का, हिंदी साहित्य के भक्ति काल का क्या है? बीजांकुर है। तो भक्ति काल का बीजांकुर किसका काव्य? सरहपाद का। प्रस्तुत मत किसका और किसके लिए कहा गया है? तो डॉक्टर नागेंद्र का सरहपाद के लिए गया है। इससे 2-3 प्रश्न घुमा के बन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भक्ति काल का बीजांकुर किसको कहा, किसकी रचनाओं को कहा गया है? तो सरहपाद की। या किसके लिए कहा गया? तो सरहपाद को कहा गया। किसने कहा है? तो नागेंद्र ने कहा है। तो ये 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न देखिए, जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, ध्यान देना, वैसे तो सर्वमान्य रूप में हमको जो मिलता है कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है, ये सर्वमान्य है।
कौन है? जो सरहपाद है ये सर्वमान्य है। भले ही सबने अपने अपने मत दिए हों, लेकिन सर्वमान्य रूप में सरहपाद ही पहले कवि माने जाते हैं। अब यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है। विद्वान कहते हैं कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते। जो विद्वान नहीं मानना चाहते उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए कौन से तर्क डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताए गए हैं। तो इसमें ऐसे आलोचक भी हुए होंगे जिन्होंने सरहपाद को पहला कवि नहीं माना। तो डॉक्टर नगेंद्र उनके लिए 2 मत देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कौन से 2 मत थे कि जो सरहपाद को नहीं मानते हैं, और ये दोनों मतों को आपको देख के प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा मत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, प्रथम तर्क है वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है। पहले तो जो सरहपाद को पहला कवि नहीं मानते हैं उनका मानना है कि जो इनकी रचनाएं हैं सरहपाद की वो अपभ्रंश साहित्य का अंग है। वो अपभ्रंश का अंग है तो ये पहले कवि कैसे होंगे? ठीक है। दूसरा तर्क इनका क्या था? जो आलोचक सरहपाद को पहला कवि नहीं मानते हैं उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि सरहपाद के समय 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। तो क्या कहते हैं कि जो सरहपाद हैं इनके समय 11वीं शताब्दी तक हिंदी रचना की परंपरा ही नहीं मिलती, यानी कि उस समय हिंदी की रचनाएं होती ही नहीं थी। तो ये 2 तर्क उन आलोचकों के द्वारा इनको नहीं मानने के संदर्भ में है कि वो इनको प्रथम कवि नहीं मानते। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र ने 2 तर्क दिए हैं। पूछ लें कि ये 2 तर्क किसने दिया है कि जो सरहपाद हैं उनकी रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग हैं और सरहपाद के समय 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती थी। इसके आधार पर विद्वान इनको पहला कवि नहीं मानते हैं। ये मत किसने कहा था? तो नगेंद्र जी का द्वारा ये कहा गया है। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो यहाँ पे शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको पहला कवि माना है, शालिभद्र सूरी को। 19वां क्वेश्चन है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को पहला कवि मानते हुए उनकी कुछ रचनाओं का संग्रह अपनी किस रचना के अंतर्गत किया था? तो कौन सी रचना इनकी सरहपाद की कोई रचना नहीं मिलती है जबकि उनके दोहों को संग्रहित किया गया था। तो इन्होंने सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह अपने किस ग्रंथ में इनके द्वारा किया गया? राहुल सांकृत्यायन। तो इनके काव्यधारा में। अगर प्रश्न बन जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद के कुछ रचनाओं का संग्रह अपने किस ग्रंथ के अंतर्गत किया है? तो हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न है, सरहपाद की जो भी रचनाएं मिली हैं वह सभी कैसी मानी गई हैं? तो उत्तर है मुक्तक मानी गई। इसको भी ध्यान देंगे, सरहपाद की जितनी भी जो भी रचनाएं उनकी मिली हैं वो कैसी मानी गई हैं? तो उनको मुक्तक रचना माना गया है। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उनका नाम क्या है? तो एक पुरानी अपभ्रंश है और एक बोलचाल की देसी भाषा है। इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट प्रश्न है ये भी कि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा किया है, एक बोलचाल की भाषा देसी भाषा और एक पुरानी अपभ्रंश है। ठीक है। आगे 22वां प्रश्न है, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, महासुख का क्या अर्थ है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महासुख का अर्थ क्या होता है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति। ठीक है, महासुख का अर्थ क्या होता है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। 23वां प्रश्न है, महासुख दशा की प्राप्ति किसके योग से मानी जाती है? तो जो महासुख दशा जो मूल सिद्धों में माना जाता है कि जब वो महासुख को प्राप्त करते हैं यानी कि उनका जो कार्य है वहाँ पे पूर्ण माना जाता है। तो महासुख की जो प्राप्ति होती है इनको वो किसके योग से मानी जाती है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से मानी जाती है। दोनों बात ध्यान में होनी चाहिए, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति को माना जाता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, सिद्धनाथ यहाँ अलग अलग हैं, सिद्धनाथ और जैन में से किसका कार्यक्षेत्र भारत का पश्चिमी भाग रहा? तो हम लोग पढ़ते हैं अक्सर सिद्धों ने अपना जो भाग चुना है वो पूर्व भाग चुना है। वैसे ही कौन से इनमें जो सिद्धनाथ और जैन दिए हैं इनमें से अपना अपना कार्यक्षेत्र इनका बताना है। तो हम जानते हैं कि भारत का पश्चिमी भाग नाथ और जैनों का रहा है, जबकि जो सिद्ध हैं इनका भाग कौन सा रहा है? पूर्वी भाग रहा है। 25वां क्वेश्चन है, यह पुष्य
जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है। तो जो ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो शिव सिंह सेंगर ने दिया है कि पुष्य या पुंड, तो वो हजारी जी के अनुसार कौन है? अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत ही है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इस तरह से हमने आज 25 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया। तो इस तरह से हमारे 25 प्रश्न यहाँ पे हमारे पूरे हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कैसे लगे, आप ज़रूर अपना कमेंट के माध्यम से बताइए कि प्रश्नों का स्तर कैसा है और किस तरह के प्रश्न आप लोगों को लग रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इसकी प्रतिक्रिया देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। धन्यवाद।